पर रुद्र कॉल रिसीव नहीं करता। उसके मन में कुछ शरत सूझती है और वो अक्षय जी से जाकर पूछती है, पा, जय अंकल आज ऑफिस नहीं आए, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो कल ही गया है और शायद दिन में वापस आएंगे। स्वीट थोड़ा हिचकिचाती हुई कहती है, वो पा, रुद्र हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं, शायद कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। हम उन्हें मनाना चाहते थे पर। अक्षय जी ने उसकी बात समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसेस, नाराज तो आपने किया उन्हें और वो भी गलत नहीं है बेटा, आपने उन पर विश्वास नहीं रखा, बस यही है उनकी नाराजगी की वजह। और अगर आप जाना चाहती हैं तो बिल्कुल जा सकती हैं, हमें अपनी प्रिंसेस पर पूरा भरोसा है। स्वीट उनके सीने से लगते हुए कहती है, लव यू पा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पा हो, आप हमारे बिना कहे हमारी सारी परेशानियां चुटकियों में हल कर देते हो। अक्षय जी उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, अभी आपकी परेशानियां खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपको रुद्र को मनाना है, जो कि आसानी से मानेंगे नहीं। पा, अब मनाना तो है ही, प्यार से या जबरदस्ती से। तभी मीरा जी कहती है, मना किया तुमने मेरे बेटे को? स्वीट खामोश रहती है। वो लाखों में एक है, बचपन से जानते हुए भी तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, तो नाराज तो होगा ही ना। स्वीट बेचारगी से बोली, मॉम। क्या मॉम, अब जाओ भी, वक्त लगेगा मनाने में पर जल्दी मान जाएगा। हाँ, बस उस मिस्टर खड़ूस से ही प्यार करते हो आप। मीरा जी घूरते हुए कहती है, हाँ, तुम्हें तो झाड़ू से पीटती हूँ मैं। तभी स्वीट बोलती है, चल बेटा निकल ले यहाँ से, आग लग चुकी है, अब तुमसे ना बुझने पाएगी। फिर धीरे से वो निकल जाती है। मीरा जी चिल्लाते हुए कहती है, ड्राइवर के साथ जाना, हीरोइन बनने की कोशिश मत करना। अक्षय जी कहते हैं, क्या आप भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हैं? मीरा जी ने कहा, बच्चा बनकर ही बच्चों के साथ मजा आता है, अभी तो बस रुद्र की चिंता है, बेचारा मेरा भोला भाला बेटा। स्वीट रुद्र के घर पहुंच जाती है, बेल बजाती है तो कोई गेट नहीं खुलता, वो बार बार बेल बजाने लगती है तो रुद्र सीढ़ियों से आते हुए बड़बड़ाता है, पता नहीं कौन है जो इतना उतावला हुआ जा रहा है, सोचा था आज डैड नहीं है तो नौकरों की भी छुट्टी कर सुकून से रहूंगा, पर पता नहीं कौन है अब। कहते हुए वो गेट खोलता है तो स्वीट को देखकर एक पल को वो हैरान रह जाता है, पर अगले ही पल गंभीर होकर कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं इस टाइम? स्वीट कुछ नहीं बोलती और उसे साइड कर अंदर चली जाती है। आप अपनी छानबीन बाद में करिएगा, हमें भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खाया ही नहीं। तभी रुद्र ने कहा, तो मैंने आपसे कहा था भूखे रहने को, और आप तो घर से आ रही हैं तो फिर खाना क्यों नहीं खाकर आई? और आज मेड भी नहीं है तो खाने में कुछ नहीं है, आप घर ही चली जाओ। स्वीट उसकी बात सुनकर नौटंकी करते हुए कहती है, यार आप तो बड़े बेरहम किस्म के इंसान हो, कोई आपके घर आए तो आप ऐसे ही भगा देंगे? अभी अंकल होते तो वो अपनी गुड़िया को अपने हाथों से बनाकर प्यार से खिलाते। छोड़िए, हम ही किचन में जाकर देख लेते हैं अपने लिए कुछ। और उठकर किचन में चली जाती है। रुद्र मन में सोचता है, अब ये क्या नया बखेड़ा है, चल बेटा, वरना आज किचन में तहलका मचना पक्का है। इधर स्वीट किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, अब चाय के अलावा कुछ और बनाना आता भी नहीं था। तभी उसे मैगी का पैकेट दिखा, पर अफसोस ये भी बनाना नहीं आता। स्वीट खुद से बड़बड़ाती हुई कहती है, बेटा स्वीट, कभी मॉम से कुछ सीख लिया होता तो आज भूखे रहने की नौबत नहीं आती, और एक वो अकड़ू खड़ूस इंसान थोड़ी सी भी दया नहीं है। रुद्र किचन में आते हुए कहता है, मेरी बुराई खत्म हो जाए तो। अरे किसने कहा हम आपकी बुराई कर रहे थे? हम क्यों करने लगे आपकी बुराई? चलिए कुछ बना देता हूँ, हेल्प तो कर ही सकती हैं आप। स्वीट मुंह बनाती हुई कहती है, हाँ बिल्कुल बताइए। इसके बाद रुद्र चटपटी मैगी बना देता है और स्वीट चाय बना लेती है और फिर दोनों डाइनिंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। वैसे आपको कोई काम था मुझसे या? स्वीट थोड़ी उदास होकर कहती है, रुद्र आपको पता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ, सुबह से आपके पीछे घूम रहे हैं पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्लीज आप नाराज होइए, गुस्सा करिए, डांटिए, पर प्लीज ऐसे चुप मत रहिए। हम आपसे और दूर नहीं रह सकते। इतने सालों में कहा नहीं पर आज हम कह रहे हैं। फिर उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठकर आंखों में आंसू भरकर बोलती है, आई लव यू रुद्र, आई रियली लव यू। रुद्र उसे ऐसे ही छोड़कर बिना उसकी तरफ देखे ही उठकर अपने रूम में चला जाता है। स्वीट वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सब याद आता है जब रुद्र उसके लिए हर चीज परफेक्ट करता, उसकी केयर बच्चों की तरह करता, बिन कहे सारी बातें समझ जाता। फिर आज क्या हुआ? क्यों उसके कहने पर भी वो उसे यूं ही रोते हुए छोड़ गया? यही सोचकर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर कुछ देर बाद उठकर अपने घर चली जाती है। रुद्र भी रूम में आकर रोने लगता है। स्वीट के आंसू उसके दिल पर तीर लगाने जैसे प्रतीत हो रहे थे। रुद्र रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी बाबू, आई एम रियली सॉरी। पर कहते हैं ना, जब तक मिट्टी के घड़े को आग में ना तपाया जाए तब तक वो मजबूत नहीं होता। हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। मैंने आपसे अपने प्यार का इजहार अब तक इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हमारा रिश्ता, हमारा प्यार इतना मजबूत नहीं है। फिर हर रिश्ते की नींव विश्वास होती है और अभी हमारे बीच विश्वास की डोर कच्ची है जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। जब तक ये डोर पक्की नहीं हो जाती तब तक आपको इंतजार करना होगा। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 19। स्वीट रोते हुए ही घर पहुंच अपने रूम में चली गई और बालकनी में जाकर बैठ गई। घर में सब सो चुके थे, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। सामने सड़क किनारे छोटी सी चाय की दुकान से रेडियो पर बजते गाने की आवाज आ रही थी। गाना सुनते हुए ही दोनों जहां बैठे थे वहीं सो गए। रुद्र तो रूम में सोया था पर स्वीट की बारिश में भीगते हुए ही आंखें बंद हो गई। सुबह हो चुकी थी, घर में सब उठ चुके थे। स्वीट रुद्र के यहाँ है ये सोचकर अक्षय जी ने स्वीट को कॉल लगाया पर फोन स्विच ऑफ आया। फिर उन्होंने रुद्र को कॉल लगाया। कॉल रिसीव कर रुद्र ने गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग छोटे पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। स्वीट कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रुद्र परेशान हो गया, पर वो तो रात को ही घर चली गई थी। आप रूम में देखिए ना, मैं आता हूँ अभी। और बिना कुछ सुने फोन कट करके वो गाड़ी खुद ही ड्राइव करके निकल जाता है और 10 मिनट में ही पहुंच जाता है। फोन कट होते ही अक्षय जी भी स्वीट के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं तो रूम खुला ही होता है। वो रूम में देखते हैं तो स्वीट कहीं नहीं होती है। फिर बालकनी में चेक करने जाते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है जैसे बाहर ही आ जाएगी। तब तक मीरा जी और आरुष भी आ जाते हैं और स्वीट को इस हालत में देखकर वो भी चौंक जाते हैं। स्वीट बारिश में बैठकर रोते हुए बेहोश हो चुकी थी और फर्श पर ही अकड़ी हुई थी। आरुष अक्षय जी को हिलाते हुए कहता है, मॉम पा होश में आइए और दी को अंदर ले चलिए, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करता हूँ। मॉम आप दी के कपड़े चेंज कर दीजिए। फिर वो लोग स्वीट को अंदर ले जाकर बेड पर लेटा देते हैं और मीरा जी को रूम में छोड़ बाहर निकल जाते हैं। इतने में ही रुद्र भी आ जाता है तो उसे आरुष बाहर ही मिल जाता है। वो उसे स्वीट के बारे में पूछता है तो आरुष उसे सब बता देता है। रुद्र मन ही मन सोचता है, सब मेरी गलती है, क्यों मैं इतना सख्त हो गया, जिससे प्यार किया उसी को हर्ट कर दिया। तभी उनके फैमिली डॉक्टर भी आए और उन्होंने स्वीट को चेक कर इंजेक्शन दिया और कुछ दवाई लिखकर दे दी। कपूर साहब टेंशन मत लीजिए, बस बारिश में भीगने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं और बुखार भी ठंड लगने की वजह से है। इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा, पर बुखार उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कुछ दवाइयां लिख दी है, जब होश आए तो कुछ खिला पिलाकर दे दीजिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अक्षय जी डॉक्टर से कहते हैं, अरे शर्मा जी चाय नाश्ता ही करते जाइए। अरे कपूर साहब आज दोस्त बनकर नहीं डॉक्टर बनकर आया हूँ, फिर कभी मिलते हैं फुर्सत में। आरू जाओ बेटा अंकल को बाहर तक छोड़ाओ। जी पा। आरुष डॉक्टर को छोड़ने बाहर चले जाता है और रुद्र और अक्षय जी स्वीट के रूम में। अक्षय जी मीरा जी से कहते हैं, आप कुछ हेल्दी सा नाश्ता बना लीजिए, अभी कुछ देर में प्रिंसेस को होश आ जाएगा, फिर उन्हें कुछ खिलाकर दवाई देनी होगी। मीरा जी उठकर चली जाती है और फिर अक्षय जी रुद्र से कहते हैं, बेटा आप कब तक रूठे रहेंगे प्रिंसेस से? उस वक्त नादान थी वो, सही गलत का फर्क समझ नहीं पाई और आप दोनों साथ रहकर भी तो अपने रिश्ते की डोर को मजबूत बना सकते हो। हम तो जल्दी आप दोनों की एंगेजमेंट कर देना चाहते थे, पर हम आप बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहते। आपका और स्वीट का जो भी फैसला हो हमें मंजूर होगा, पर हमें तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते हो। रुद्र इमोशनल होकर कहता है, आई एम सॉरी छोटे पापा, आज मेरी वजह से स्वीट की ऐसी हालत है। मैं तो बस थोड़ा तंग करना चाह रहा था, वो कैसे मुझे मनाती है ये देखना चाहता था, पर
इसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अक्षय जी उसके कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, बेटा हम जानते हैं आप स्वीट से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते, चलिए हम ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं, आप आज यहीं रुकिए और हमारी प्रिंसेस का ख्याल रखिए। मीरा जी भी नाश्ता बनाकर आश्रम जाने के लिए रेडी होने चली गई। वो स्वीट के साथ रुकना चाहती थी, पर अक्षय जी के कहने पर वो आश्रम जाने के लिए रेडी हो गई। अक्षय जी ने मीरा जी से कहा, अब हम जल्दी से इन दोनों को रिश्ते में बांधना चाहते हैं ताकि कोई और मुसीबत ना आए इनके बीच में, और फिर दोनों ऑफिस में बिजी हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कैसे कर पाएंगे। बस अब मौका मिला है तो दोनों को साथ टाइम बिताने देते हैं। मीरा जी ने कहा, बात तो सही कह रहे हैं आप, हम भी अपनी स्वीट को रुद्र की दुल्हन बने देखना चाहते हैं। रेखा जी भी तो यही चाहती थी। बस अब ये दोनों एक बार हाँ कहते तो जैसे बात कर एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेंगे, अक्षय जी ने कहा। उसके बाद वो दोनों एक बार फिर स्वीट के रूम में चले जाते हैं जहाँ रुद्र स्वीट का हाथ अपने हाथों में लिए बैठा था। मीरा जी रुद्र से कहती हैं, बेटा आपका और स्वीट का नाश्ता हमने किचन में रखा है, जब स्वीट को होश आ जाए तो उसे खिला देना और तुम भी खा लेना, और हम अब शाम को ही आ पाएंगे। तो हमने आप दोनों के लिए लंच भी बनाकर फ्रिज में रख दिया है, टाइम पे गर्म करके खा लेना, खाने में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना, और ध्यान रखना अपना भी और स्वीट का भी। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। आरुष पहले ही ऑफिस चला गया था। अरे भाई आज तो बिना रोक टोक फ्लर्ट करने को मिलेगा, और फिर लड़कियां भी तो बावली हो जाती है आरुष जी को देखकर। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 20। रुद्र वहीं बैठे हुए स्वीट को प्यार से निहार रहा था। कितने सालों बाद उसे आज मौका मिला था, तभी उसे स्वीट के हाथों की हलचल महसूस हुई जो रुद्र ने काफी देर से अपने हाथों में थाम रखे थे। स्वीट को होश आया और उसने रुद्र को अपने पास बैठे देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल तैर गई, पर अगले ही पल कुछ याद करके उसके फेस की स्माइल फीकी पड़ गई और आंखों में नमी तैर गई। रुद्र ने उसकी आंखों में आई नमी देख मुंह फेरना चाहा, पर स्वीट उसे देखते हुए बोली, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते उसने उठना चाहा पर कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाई। रुद्र ने नाराजगी से कहा, चुपचाप लेटी रहिए आप, और क्या जरूरत थी बारिश में भीगने की? पता है ना आपको ठंडा पानी सूट नहीं करता, सर्दी लग जाती है और आप तो पूरी रात बारिश के ठंडे पानी में भीगती रही। रुद्र कहते जा रहा था और स्वीट मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रही थी। स्वीट बीच में कहती है, इतना प्यार करते हैं आप हमसे तो फिर हमें माफ नहीं कर सकते? गलती तो सबसे होती है, हमसे भी हो गई। रुद्र उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, फिर आपको दवाई भी तो खानी है, और चले जाता है। स्वीट रुद्र के जाने की बात कहती है, खड़ूस कहीं के, पता नहीं क्यों हमें भी यही मिले थे प्यार करने के लिए, अब कर भी क्या सकते हैं? इतना सॉरी तो हमने कभी किसी से नहीं कहा, अभी कोई और होता तो एक नहीं आधा सेकंड से भी पहले मान जाता, पर ये पत्थर दिल। आगे कुछ कहती कि रुद्र उसे घूरते हुए गेट पर ही नाश्ता लिए खड़ा था। उसे देख स्वीट ने अपना निचला होठ अपने दांतों में दबा लिया। रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, मेरी बुराई से पेट तो भरा नहीं होगा, तो अब चुपचाप नाश्ता कर लीजिए। फिर उसने स्वीट को सहारा देकर तकिए के सहारे से बिठा दिया, और इस वक्त स्वीट की नजरें सिर्फ रुद्र के चेहरे पर थी। रुद्र उसे ऐसे देखते हुए कहता है, अब घूरना बंद करो, नाश्ता करो और ये जूस भी पीना है। स्वीट मुंह बनाते हुए कहती है, हम इतना कैसे खा पाएंगे, हम सिर्फ जूस पी लेंगे। रुद्र जानता था वो ऐसे नहीं खाएगी, तो उसने खुद से ही स्वीट को खिलाना शुरू किया। फिर भी स्वीट ज्यादा नहीं खा पाई। अब भाई बुखार में कहाँ कुछ अच्छा लगता है। रुद्र बस अब और नहीं, इतना खा लिया ना, अब और खाएंगे तो वॉमिट हो जाएगी, हम जूस पी लेंगे ना प्लीज। इसके बाद रुद्र ने भी उसे जबरदस्ती नहीं खिलाया और फिर जूस भी अपने हाथों से ही पिलाया और दवाई दे लेटा दिया। अब आप आराम कर लीजिए, हम यहीं हैं, ऑफिस का कुछ काम कर लेते हैं। स्वीट उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, रुद्र आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? आप अभी यहीं बैठकर नाश्ता कीजिए, फिर आप अपना काम कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। अब स्वीट ने इतने प्यार से कहा तो रुद्र को मानना ही पड़ा। फिर वो अपना नाश्ता लेकर बैठ गया और खाने लगा। उसने नाश्ता किया, उतनी देर दोनों ने कोई बात नहीं की। नाश्ता खत्म कर रुद्र जैसे ही उठने को हुआ, स्वीट ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्वीट बिना रुद्र की तरफ देखे हुए बोली, रुद्र आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम ना यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर। आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नजर रुद्र पर गई जो उसे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसे ऐसे देखते हुए स्वीट ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी ऊंची बिल्डिंग पर कौन चढ़ता है? रुद्र प्लीज सॉरी, माफ कर दीजिए ना, हम आपसे कितना प्यार करते हैं, और देखिए हमने तो आई लव यू भी बोल दिया, और एक आप है अभी तक नहीं बोला आपने। रुद्र को उसकी नौटंकी पर हंसी तो आ रही थी, पर उसे मजे भी आ रहे थे। वो पहली बार स्वीट को इतना बोलते हुए देख रहा था, नहीं तो पहले तो स्वीट रुद्र के सामने कम ही बोलती या अपनी नजरें झुका लेती। रुद्र उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, आपसे किसने कह दिया मैं आपसे प्यार करता हूँ? ये सुनकर उदासी से स्वीट ने कहा, तो क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? हमारी एक गलती के लिए हमें छोड़कर चले जाएंगे? और इतना कहते कहते उसकी आंखों से बारिश चालू हो गई। उसे रोते देख परेशान होते हुए वो कहता है, बाबू बाबू मजाक कर रहा था ना? और फिर उसके पास बेड पर बैठते हुए कहता है, मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ, आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया इसलिए थोड़ा बुरा लगा, पर अब सब ठीक है। फिर उसके आंसू पोंछकर उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, आपको लगता है कि मैं आपसे इतना नाराज हो जाऊंगा कि आपको रोता छोड़ दूंगा? फिर स्वीट मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, तो फिर कल रात क्यों छोड़ दिया था अकेले? आपको पता है कल कैसा फील हुआ था हमें? हमें लगा आप हमसे प्यार ही नहीं करते, और करेंगे भी क्यों? आप इतने हैंडसम हो, अच्छी बॉडी है, कितनी लड़कियां पर मरती है, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन खबरदार अगर ऐसा सोचा भी तो आप हमारे हैं और हमारी रहेंगे। आप हैंडसम है तो हम भी कम नहीं है, और हाँ अब हमें आपसे शादी करनी है तो करनी है। रुद्र उसके माथे को छूकर कहता है, बुखार तो कम है, फिर कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? पहले तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी आप, तो अब क्या हो गया? स्वीट ने कहा, वो हम तो पहले भी ऐसे थे और अभी। हमारा एक फ्रेंड है, उसने हमसे कहा था कि किसी से भी डरने का नहीं बल्कि उसे डराने का, और नहीं डरे तो कान के नीचे एक बजाने का। रुद्र हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके बोलता है, कहाँ मिल गया ऐसा फ्रेंड और ये कैसी लैंग्वेज है? जब हम सब दिल्ली छोड़कर यहाँ आए थे तो कुछ गुंडे हमें छेड़ रहे थे, तब उसने हमें बचाया था। उसी ने हमसे कराटे सीखने के लिए कहा था, बहुत ही अच्छा है वो, रॉकी नाम है उसका, उसी से हम ये लैंग्वेज सीखी, अच्छी है ना? अब रुद्र को थोड़ी जलन होने लगी स्वीट के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर। रुद्र स्वीट के करीब जाते हुए कहता है, आप सिर्फ मेरी हैं और मैं आपके मुंह से किसी की भी तारीफ नहीं सुनना चाहता। आपके इन होठों पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए और वो भी सिर्फ मेरा। रुद्र ने उसके होठों पर उंगली फिराते हुए कहा। रुद्र की उंगलियां अपने होठों पर महसूस कर स्वीट ने आंखें बंद कर ली। रुद्र उसकी तरफ झुका ही था कि हमारी प्रिंसेस को दवाई खाने की वजह से नींद आ गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को प्यार से छू लिया और उसे ब्लैंकेट उठाकर ऑफिस का काम करने बैठ गया। रह रहकर उसे स्वीट की बातें याद आ जाती और वो मन ही मन मुस्कुरा उठता। उसने स्वीट को प्रपोज करने के लिए कुछ स्पेशल करने का सोच रखा था, बस इंतजार था तो स्वीट के ठीक होने का। दोपहर के 1 बज रहे थे तो रुद्र ने पहले फ्रिज से लंच निकालकर गर्म करने की सोची, फिर स्वीट को उठाने की क्योंकि उसकी 3 टाइम की दवाइयां थी। वो खाना गर्म कर रूम में ही लेकर आ गया था और स्वीट को उठाया। इस बार स्वीट ने अपने हाथों से ही खाया क्योंकि उसे पता था फिर रुद्र को बाद में अकेले खाना पड़ेगा। दोनों ने साथ खाना खाया। फिर स्वीट को चाय पीने की इच्छा हुई पर रुद्र को चाय बनानी नहीं आती थी, पर स्वीट का मन था इसलिए उसने स्वीट से चाय कैसे बनती है ये पूछकर बनाने चला गया और कुछ देर में चाय लेकर आया। रुद्र उसकी तरफ कप बढ़ाकर बोला, अगर अच्छी ना लगे उसके लिए पहले से सॉरी, अगली बार से आपसे ही सीखकर आपको चाय बनाकर पिलाऊंगा। स्वीट चाय की एक सिप लेकर बोलती है, फर्स्ट टाइम बनाई है फिर भी इतनी अच्छी, और अगली बार की जरूरत नहीं होगी, चाय तो हम ही बनाकर पिलाएंगे आपको। रुद्र उसकी बात सुनकर चाय की एक सिप लेकर बोलता है, नॉट बैड, पर आप जो चाय बनाती है ना उसका जवाब ही नहीं। मैंने आपके अलावा किसी और के हाथों की चाय नहीं पी, पीना भी मत, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप तो हर बात पर धमकाई जा रही हैं, ये सब याद रखूंगा मैं। अब आप सीधे से कुछ मानते ही नहीं। हम तो अगर आपने शादी के लिए हाँ नहीं की ना तो बंदूक की नोक पर शादी करेंगे, याद रखना। रुद्र उसके करीब जाकर बोलता है, आपसे शादी करने के लिए कौन मना करेगा? उसके बालों को कान के पीछे करके बोलता है,
चलिए फिलहाल तो आपकी दवाई का टाइम है। स्वीट मुंह बनाते हुए दवाई खाकर बोलती है, रुद्र एक गाना सुना दो ना, आप तो इतना अच्छा गाते हो, कितने सालों से आपकी आवाज में एक गाना नहीं सुना, प्लीज सुना दो। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। 21। स्वीट के कहने पर रुद्र ने गाना शुरू किया। गाना खत्म होने के बाद रुद्र ने स्वीट की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए आराम से सो रही थी। कुछ ही देर बाद रुद्र को भी वहीं बैठे हुए नींद आ गई। दोनों ही सुकून से सो रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे और मीरा जी भी आ गई थी। वो सबसे पहले स्वीट के रूम की ओर गई और दोनों को होठों पर मुस्कुराहट लिए सोते देख उन्हें तसल्ली मिली। फिर वो अपने रूम में चली गई और कुछ ही देर बाद 3 कप चाय और साथ में बिस्किट्स भी लेकर स्वीट के रूम में आई तो रुद्र फ्रेश होने वॉशरूम गया हुआ था। मीरा जी ने स्वीट का माथा हाथों से छूकर देखा तो उसका बुखार उतर चुका था और स्वीट की आंखें भी खुल गई थी और उसने उन्हें मुस्कुरा कर देखा। मीरा जी उसे उठाते हुए बोली, अब कैसा फील हो रहा है, ठीक तो लग रहा है ना, कमजोरी तो नहीं लग रही? स्वीट मुस्कुराते हुए कहती है, हम एकदम ठीक है। और फिर ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, कमजोरी कैसी रहेगी? अब बस चाय पीने का मन कर रहा है। मीरा जी उसे चाय का कप देती है, फिर इधर उधर देखते हुए बोलती है, मॉम रुद्र कहाँ है, बिना बताए चले गए क्या, खड़ूस कहीं के। रुद्र वॉशरूम से बाहर आते हुए कहता है, छोटी मॉम आपकी लाडली मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? मीरा जी रुद्र को चाय देते हुए कहती है, अरे बेटा इस बुद्धू की बात छोड़ो, तुम चाय पियो और बताओ परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें इसने? मॉम मैंने इन्हें कोई परेशान नहीं किया और आप हमेशा इनकी साइड मत लिया करो, इतने भी शरीफ नहीं है ये जितना आप समझती हैं। रुद्र ने चाय पीते हुए उसे घूरा, देखिए देखिए इन्हें कैसे घूर रहे हैं। मीरा जी ने दोनों को देखते हुए कहा, हम कुछ नहीं बोलने वाले इस मामले में, तुम बच्चों की बातें तुम ही जानो। उसके बाद रुद्र और मीरा जी कुछ इधर उधर की बातें करने लगे और स्वीट मुंह बनाकर उनकी बातें सुनती तो कभी अपने मोबाइल को देखती। तभी रुद्र कहता है, छोटी मॉम अब मैं चलता हूँ, 2-3 घंटे में डैड भी आ जाएंगे और मैं सुबह से यहीं तो आज सर्वेंट को भी छुट्टी दे दी थी और कुक को भी अब जाकर साफ सफाई भी करवाना होगा और डिनर भी। रुद्र के जाने की बात से स्वीट उदास हो गई पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। रुद्र अपने घर चला गया। तब तक आरुष और अक्षय जी भी ऑफिस से आ गए और दोनों स्वीट से मिलने उसके रूम में चले गए। अक्षय जी ने कहा, प्रिंसेस कैसी हैं अब आप? वैसे तो आपकी मुस्कुराहट देखकर लग रहा है रुद्र ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा आपका। स्वीट ने मुस्कुराते कहा, हाँ पा ये तो बिल्कुल सही है, रुद्र ने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा और अब वो हमसे नाराज भी नहीं है। पा हम अभी ठीक है, हम थोड़ा लॉन में बैठना चाहते हैं, पूरे दिन बेड पर सोए हुए बोर हो गए हैं, थोड़ा बाहर की हवा चाहते हैं प्लीज। अक्षय जी ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे भी अब बुखार नहीं है आपको तो आप लॉन में बैठ सकती हैं। इसके बाद अक्षय जी अपने रूम में चले जाते हैं और स्वीट भी फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती है। फिर नीचे लॉन में चली जाती है जहाँ बहुत सारे फूलों के पौधे लगे हुए थे। लॉन में बीचों बीच व्हाइट कलर का टेबल और व्हाइट कलर की ही चेयर लगी हुई थी। स्वीट चेयर पर न बैठकर घास पर ही बैठ गई और उसे हरियाली बहुत पसंद थी। उसे गार्डनिंग का भी बहुत शौक था और उसने सारे पौधे खुद ही लगाए थे। कुछ देर बैठकर वो अंदर चली गई। अगले 2-4 दिन के लिए उसे अक्षय जी ने ऑफिस के लिए मना किया हुआ था। पर पा बस बुखार ही तो था और अब तो हम ठीक भी हैं। पहले 1 महीना हम गए नहीं, फिर 1 दिन गए और दूसरे दिन फिर तबीयत खराब। आपको अकेले संभालना पड़ता है ना फिर। पर सबने उसे मना कर दिया क्योंकि सबको पता था काम तो बहाना है, असल कारण तो रुद्र है। स्वीट को भी पता था रुद्र से मिलना सिर्फ ऑफिस में ही हो सकता है, पर अब वो क्या कर सकती थी। 2 दिन इसी तरह निकल गए और स्वीट ने ना तो रुद्र को देखा और ना ही फोन पर बात की। कुछ दिनों में ही रुद्र का बर्थडे आने वाला था और स्वीट ने सरप्राइज पार्टी प्लान करना शुरू कर दी थी जिसके लिए उसने एक होटल गार्डन बुक करवाया था। उसने सबको बता दिया था, बस रुद्र को कुछ खबर नहीं थी। सारे जान पहचान वालों को इनवाइट भी कर दिया था। इतने काम के बीच स्वीट ने रुद्र पर ध्यान ही नहीं दिया तो एक दिन रात के टाइम सब सो रहे थे तब रुद्र पाइप के सहारे चढ़ स्वीट की बालकनी में पहुंच गया और फिर रूम की खिड़की से ही अंदर आ गया। क्योंकि गेट तो स्वीट बंद करके सोती पर खिड़की हमेशा खुली ही रखती। रुद्र धीरे से अंदर जाकर वहीं रखे सोफे पर बैठा सुस्ताने लगा। पाइप से चढ़ने में उसकी सांसें तेज हो गई थी। स्वीट की आंखें भी किसी के आने की आहट से खुल गई थी। रूम में अंधेरा होने से उसे सिर्फ एक काला साया ही नजर आया तो उसने खड़े होकर वही रखा पॉट उठाकर उसे मारना चाहा। वो मार पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसके हाथ से पॉट लेकर उसे कमर से पकड़ते हुए सोफे पे जा गिरा। स्वीट ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और उसे उस साए के इतने करीब होने पर उसके शरीर से आती परफ्यूम की खुशबू आई जो अक्सर रुद्र के इतना करीब होने पर आती। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए रुद्र ने धीरे से कहा, बाबू आंखें खोलो अपनी, इतने दिनों बाद मिला हूं आपसे और आप अभी आंखें बंद किए हुए हैं। स्वीट अपनी आंखें खोलकर कहती है, पहले आप हटिए तो सही हमारे ऊपर से। रुद्र ने कहा, नहीं मैं नहीं हटने वाला, आप में ताकत हो तो आप हटा सकती हैं। स्वीट ने उसे गुदगुदी करना शुरू किया और रुद्र झट से उठकर खड़ा हो गया। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 22। स्वीट रुद्र को ऐसे झटके से खड़े होते देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती है और पेट पकड़कर हंसने लगती है। रुद्र को उसे हंसते देख गुस्सा आ जाता है और वो स्वीट को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है। स्वीट अपनी आंखें फाड़े बस रुद्र को देखी जा रही थी और रुद्र उसकी कमर को और कसते हुए कहता है, हाँ तो अभी तो आपको बहुत हंसी आ रही थी, अब हंसिए। उसे छूटने की कोशिश करते हुए स्वीट कहती है, वो तो बस ऐसे आ गई थी हंसी आपको देखकर, अब प्लीज छोड़िए ना। रुद्र उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोलता है, क्यों आपको मेरे करीब रहना पसंद नहीं है? फिर उसे दूर होते हुए कहता है, तो फिर मैं छोटे पापा से आपसे एंगेजमेंट करने के लिए ना कह दूं? स्वीट उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे ना कह देंगे आप? फिर उसके सीने से लगते हुए कहती है, आप जानते हैं ना हम आपको बचपन से पसंद करते हैं पर बचपन में सिर्फ दोस्त मानकर पसंद करते थे। जैसे जैसे बड़े हुए और प्यार की समझ हुई तो आपके सिवा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। आपके करीब होने पर ये दिल और तेजी से धड़कने लगता है। हमारा वेट ज्यादा होने पर भी आपने हमें कभी कम नहीं समझा पर हम अपने आप को आपके लायक नहीं समझते थे क्योंकि हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं लगते थे। इसलिए हमने सिर्फ आपके लायक बनने के लिए अपना वेट लॉस किया। मॉम की लौकी के जूस की वजह से हमारा बड़ा सा चश्मा हट गया। जब आप हमें स्पेशल फील करवाते थे तो हमें लगता था हम खूबसूरत हैं। हमें अपने दिल का हाल तो पता था और आपने भले ही कभी अपने दिल की बात हमसे कही ना हो पर आपका हमारी इतनी केयर करना, हमारे लिए दूसरों से लड़ जाना हमें एहसास करा था कि आप भी हमसे प्यार करते हैं। पर उस रात जब आप माही के साथ डांस कर रहे थे तो उसका आपको छूना हमें अंदर तक चुभ गया। आपके साथ डांस करते हुए उसकी वो मुस्कान हम नहीं देख पा रहे थे आपको उसके साथ। हम तो आपको किसी के भी साथ नहीं देख सकते और उस पर आकाश की बातों ने आग में घी का काम किया। हमें लग रहा था अब तक जो था सब झूठ था। हमारा प्यार हमसे दूर नजर आ रहा था। हमें आप पर विश्वास था पर अपने आप पर नहीं। पर अब हम आपसे और दूर नहीं रहना चाहते। अब हमसे प्यार करते हैं ना, हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? स्वीट बोलते हुए चुप हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र ने स्वीट के आंसू देखे तो उसने उसके आंसू पोंछ कसकर अपने सीने से लगा लिया। स्वीट भी उसकी बाहों में समा गई। रुद्र उसे सोफे पर बिठाकर खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठकर बोला, बाबू क्या आपको अभी लगता है कि मैं आपको प्यार नहीं करता? स्वीट मासूमियत से ना में सर हिला देती है। तो फिर ये सवाल क्यों? आपको ये क्यों लगता है आप मेरे लायक नहीं? आप तो हर तरीके से परफेक्ट हैं। मुझे तो आप बचपन से पसंद हो और शादी वो तो सिर्फ आपसे करूंगा और बहुत जल्दी। स्वीट खुश होकर कहती है, सच्ची? रुद्र उसकी नाक से नाक टच करते हुए कहता है, मैं कल ही डैड से बात कर लेता हूँ, अब तो आप खुश हो ना? नाम में सर हिलाते हुए स्वीट कहती है, आपने तो अभी तक हमें आई लव यू भी नहीं कहा, तो आप क्या सुनना चाहती हैं? हम लड़की हैं फिर भी हमने पहले आई लव यू कह दिया और देखो कितनी बार। और आपने तो एक बार भी नहीं कहा। ठीक है पर मुझे कुछ टाइम चाहिए।
अरे 3 शब्द कहने में आपको टाइम चाहिए, इतने साल तो बीत गए, अब क्या एंगेजमेंट, फिर शादी, फिर बच्चे। रुद्र की नजरें अपने ऊपर देखकर बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। रुद्र उसके करीब जाकर बोलता है, आपने तो पूरी प्लानिंग कर ली, वो भी बच्चों तक की, बड़ी जल्दी आपको। तो मैं छोटे पापा से कह देता हूँ, आपकी प्रिंसेस बहुत उतावली हुई जा रही है शादी करने के लिए। स्वीट उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, हाँ हो रहे हैं मुतावले, ताकि कोई और आपको हमसे दूर ना कर सके। उसके अचानक किस करने से रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अच्छा वो बातें कल करिए, अभी बहुत रात हो गई है और हमें नींद भी आ रही है। अरे आपको मेरी तो कोई फिक्र नहीं है, इतनी रात गई मुझे घर जाने के लिए कह रही है। तभी स्वीट ने कहा, इतनी रात गए क्या, 10 मिनट की दूरी पर तो घर है, और वैसे भी ये मुंबई है। वैसे अभी आप नए हैं, कल हम आपको यहाँ के गोलगप्पे खिलाएंगे, और वैसे भी संडे है, तो कल आप हमारे साथ सिद्धिविनायक मंदिर चलेंगे और कोई बहाना नहीं चलेगा। रुद्र मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। फिर उसके माथे को चूम कर कहता है, गुड नाइट, बाय। फिर बालकनी से जैसे आया था वैसे चला जाता है। स्वीट उसे रोकते हुए कहती है, यहाँ से क्यों जा रहे हैं आप, चलिए हम छोड़कर आते हैं गेट से, और आपको ये पाइप से चढ़कर आना शोभा नहीं देता। वैसे आप तो बड़े शरीफ बंदे हो, तो पाइप से कैसे मिलने के लिए उतावलापन। रुद्र हड़बड़ा कर बोला, मुझे लेट हो रहा है, चलिए जल्दी। स्वीट उसे गेट पर छोड़कर वापस आकर बालकनी से देखने लगती है, तो रुद्र भी नीचे खड़ा बालकनी की ओर ही देख रहा था। स्वीट उसे कॉल लगाकर कहती है, क्या हुआ, अब जाइए भी, और गुड नाइट, लव यू, बोरा भर के। प्यार बोरा भर के, रुद्र ने कहा, अब घर जाकर सोचिए। इसके बाद रुद्र अपने घर चले जाता है और स्वीट रूम में और रुद्र के साथ बिताए पलों को सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। रुद्र भी घर पहुंचकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह स्वीट जल्दी उठकर अपनी मॉर्निंग वॉक पर जाती है और 1 घंटे में ही वापस आ जाती है, क्योंकि रुद्र के साथ उस दिन उसे मंदिर जाना था और रुद्र का बर्थडे भी आज ही था। पर स्वीट ने सबको मना करके रखा था उसे विश करने से। वॉक से आकर उसने पहले नहाने का सोचा, फिर सबके लिए चाय, रूम में जाकर रुद्र को कॉल कर जल्दी रेडी होकर आने के लिए कहे, बाथरूम में घुस गई और जल्दी से तैयार हो गई। आज उसने बेबी पिंक कलर का स्लीवलेस स्ट्रेट कुर्ता और व्हाइट प्लाजो पहना था। आंखों में काजल, लाइट पिंक लिपस्टिक, खुले बाल, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। स्वीट जल्दी से जाकर चाय बना लेती है और रुद्र के लिए भी बनाती है। सब उठकर आ जाते हैं और स्वीट को तैयार देखते हैं। मीरा जी उसकी बलैया लेकर बोलती है, बहुत सुंदर लगती हो जब ऐसे कपड़े पहनती हो, पर तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह। इतना कहते ही रुद्र भी आ जाता है और दोनों का आशीर्वाद लेता है। बेटा आज कुछ स्पेशल है क्या, मीरा जी अनजान बनकर बोलती है। अक्षय जी भी जानबूझकर बोलते हैं, अरे मीरा अब रुद्र ने पैर छू लिए तो जरूरी थोड़ी ना कुछ स्पेशल हो। वैसे स्वीट और आप कहीं जा रहे हैं क्या। रुद्र थोड़ा उदास हो जाता है कि उसका बर्थडे किसी को भी याद नहीं, यहाँ तक कि स्वीट को भी नहीं। रुद्र अपनी सोच से बाहर आकर बोलता है, हाँ वो स्वीट सिद्धिविनायक लेकर जाना चाहती थी, बस इसीलिए। स्वीट चाय लेकर आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रुद्र ने मस्टर्ड येलो कलर शर्ट और ब्लैक जींस पहनी थी, एक हाथ में ब्लैक बेल्ट वाली वॉच। उसे देखकर स्वीट ने इशारा किया तो रुद्र ने मुंह फेर लिया। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 23। रुद्र और स्वीट मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रुद्र स्वीट से कहता है, आप कुछ भूल तो नहीं रही हैं। स्वीट उसकी बात समझकर बोलती है, नहीं हम तो कुछ नहीं भूले, आपकी तारीफ भी कर ही दी थी, क्यों आप ही याद दिला दीजिए अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो। रुद्र उदास होकर कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर वो सामने देखकर ड्राइव करने लगता है। स्वीट को उसे ऐसे देखकर हंसी भी आती है और उसकी उदासी देख बुरा भी लगता है, पर वो मुंह फिर बाहर की तरफ देखने लगती है। दोनों मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं और वहीं कुछ देर बैठे रहते हैं। स्वीट को रुद्र का उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और शाम तक की ही तो बात थी। स्वीट उसका मूड सही करने के लिए कहती है, चलिए आज हम आपको गोलगप्पे खिलाते हैं। नहीं मुझे नहीं पसंद, ये तो लड़कियों को पसंद होते हैं। स्वीट ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप खाने से डर रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, और फिर एक बार टेस्ट तो करिए, आप भी गोलगप्पे पसंद करने लगेंगे। दोनों पानीपुरी के स्टॉल पर जाते हैं तो उस जगह को देखकर रुद्र स्वीट से कहता है, बाबू आप कब से ऐसी जगह पर ये सब खाने लगी, पहले तो आपने कभी गोलगप्पे का नाम तक नहीं लिया, और आप अच्छे रेस्टोरेंट में ही खाना भी खाती थी, तो ये सब। स्वीट ने हंसते हुए कहा, ओहो रुद्र वो स्वीट अब बदल गई है, पहले की तरह नहीं रही, और ये सब हमें हमारे इकलौते फ्रेंड रॉकी ने सिखाया है। आप मिलोगे ना उससे तब आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है और स्वीट है। रॉकी का नाम सुनकर ही रुद्र की भौहें तन जाती है। उसे स्वीट के मुंह से रॉकी का नाम सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ भी कहकर अपने और स्वीट के बीच में दूरियां नहीं चाहता था, और फिर उसे स्वीट पर पूरा भरोसा था। फिर दोनों पानीपुरी खाने लगते हैं। स्वीट तो बड़े आराम से खा लेती, पर रुद्र मुंह तक लेकर जाता तब तक वो टूटकर गिर जाती और वो मुंह बनाने लगता। स्वीट उसे इस तरह देखकर मुस्कुरा देती। फिर स्वीट रुद्र को अपने हाथों से ही खिलाती है, पर वो ज्यादा नहीं खा पाता। उसके बाद दोनों कुछ देर बातें करके घर के लिए निकल जाते हैं। स्वीट को गाने सुनने की आदत थी तो वो गाने लगा देती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं तो जयराज जी भी वहीं बैठे दिख जाते हैं। स्वीट के पास बार-बार डेकोरेशन हेड का कॉल आ रहा था, पर वो रुद्र की वजह से रिसीव नहीं कर पा रही थी। घर पहुंचकर जल्दी से रूम में जाकर उसे कॉल बैक किया तो उसे वहां आने के लिए कहा गया। अब स्वीट ने जल्दी से चेंज किया और जींस और टी-शर्ट डाली और बालों की पूरी बनाकर रूम से निकली ही थी कि रुद्र से टकरा गई। रुद्र उसे कमर से पकड़ते हुए कहता है, इतनी जल्दी में क्यों हैं आप, कहीं जा रही हैं क्या। स्वीट कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ वो रॉकी को कुछ काम है ना, इसलिए बुलाया उसने, बस वहीं जा रहे हैं। रुद्र उसे सीधे करते हुए कहता है, क्या काम है, मैं भी चलता हूं ना, आपके दोस्त से मुलाकात भी हो जाएगी। स्वीट हड़बड़ाकर बोलती है, नहीं आप नहीं चल सकते, आपको उससे फिर कभी मिलवा देंगे, हाँ देर हो रही है, चलते हैं, आप आरुष के साथ कहीं घूम आइए। और बिना उसका जवाब सुने ही चली जाती है। अब सरप्राइज पार्टी के लिए तैयारियां भी तो जरूरी थी। रुद्र को थोड़ा बुरा भी लगता है कि स्वीट उसे इग्नोर करके चली गई। आज तो उसका बर्थडे था पर किसी ने उसे विश भी नहीं किया। फिर सर हिलाकर आरुष के पास चला जाता है और दोनों बैठ के हॉलीवुड की मूवी देखने लगते हैं। स्वीट होटल पहुंचकर गार्डन में जाती है जहां सब तैयारियां हो रही थी। स्वीट सब कुछ जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि बारिश का टाइम था, पर स्वीट को पार्टी गार्डन में ही पार्टी करवानी थी। अब खुली हवा में पार्टी का मजा ही अलग होता है। तभी स्वीट को याद आता है कि उसने रॉकी को तो इनवाइट ही नहीं किया। वो उसे कॉल कर शाम को जल्दी आने का कहकर कॉल कट करके फोन पॉकेट में रख लेती है और वो भी डेकोरेशन में हेल्प करने लगती है। इधर घर में भी बड़े लोगों की अलग ही प्लानिंग चल रही थी, जिसकी खबर ना तो स्वीट को थी ना ही रुद्र को। अब आरुष का ध्यान तो मूवी देखने में था, पर रुद्र का ध्यान मोबाइल में स्वीट के नंबर को डायल और कट करने में लगा हुआ था। आखिर उसका दिल नहीं माना और वो स्वीट के रूम की बालकनी में जाकर स्वीट को कॉल लगा ही देता है। गार्डन में तैयारी करवा रही स्वीट का फोन बजता है, पर वो रिसीव नहीं करती। पर जब बार-बार किसी का कॉल आता देखती है तो थोड़ी झुंझलाहट के साथ बिना नाम देखे ही कॉल रिसीव कर लेती है। अरे क्या है, कौन है यार जो चैन से काम भी नहीं करने देते हैं। रुद्र उसको ऐसे बोलते हुए सुनकर बोलता है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आई एम सॉरी। रुद्र की आवाज सुनकर स्वीट कहती है, बाबू हमने देखा नहीं कि आप हैं, सॉरी बताइए आपने कॉल क्यों किया। रुद्र उदासी से कहता है, नहीं कुछ नहीं, आप अपना काम कर लीजिए, और फिर कॉल कट कर देता है। स्वीट बेचैनी से इधर-उधर चक्कर काटते हुए कहती है, ओह गॉड ये हमारे साथ क्यों होता है, बड़ी मुश्किल से तो मनाया था मिस्टर खड़ूस को, फिर से नाराज कर दिया। फिर खुश होकर बोलती है, पर कोई नहीं, आज का सरप्राइज देकर सारी शिकायतें दूर कर देंगे आपकी। इसी तरह तैयारी करते हुए 5 बज जाते हैं। रुद्र और जयराज जी भी अपने घर चले जाते हैं और अक्षय जी स्वीट को कॉल करते हैं। अक्षय जी परेशानी से बोलते हैं, प्रिंसेस आपने नाश्ता भी नहीं किया और लंच भी, और 5 बज गए हैं, अभी तक तैयारियां नहीं हुई है क्या। स्वीट कहती है, पा हमने लंच यही होटल में कर लिया था और यहाँ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, हम बस कुछ ही देर में वहाँ आ रहे हैं और आप लोग भी रेडी हो जाइए। और जय अंकल वो कहाँ है। वो भी घर चले गए हैं, वहीं कुछ बहाना बनाकर रुद्र को पार्टी में लेकर आएंगे। उनकी चिंता मत करो और जल्दी आ जाओ, सिर्फ 1 ही घंटा है हमारे पास।
ओके पा, हम बस आ ही रहे हैं, बाय। स्वीट घर पहुंचने पर अपने रूम में जाती है और शावर लेने चली जाती है। तभी मीरा जी स्वीट के रूम में आकर बोलती है, बेटा तुम्हारी ड्रेस बेड पर रखी है। पर मॉम हम तो कुछ और पहनने वाले थे। स्वीट ने बाथरूम से कहा, तुम्हारे पास चाहते हैं कि तुम उनकी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनो। ओके मॉम, मॉम आप पा और आरुष जल्दी चले जाना। कुछ ही देर में गेस्ट भी आने लगेंगे और जय अंकल को भी रुद्र को लेकर जल्दी आने के लिए कह दीजिए। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं। अच्छा ठीक है, हम बस निकलने वाले हैं, तुम भी लेट मत होना। मीरा जी ने येलो बनारसी साड़ी पहनी थी जिसकी रेड बॉर्डर थी। मीरा जी बहुत ही सुंदर लग रही थी। अक्षय जी ने 3 पीस सूट पहना और आरुष ने व्हाइट टी-शर्ट पर डार्क रेड जैकेट और ब्लू जींस, एक हाथ में वॉच और दूसरे में कड़ा। उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी। 5 फुट 8 इंच हाइट, माथे पर आते बाल, गहरी काली आंखें, हल्की बियर्ड, बस फ्लर्ट करने वाली आदत अच्छी नहीं थी। जयराज जी भी तैयार हो जाते हैं और रुद्र को भी कपड़े थमाकर तैयार हो जाने के लिए कहते हैं। रुद्र कहता है, डैड कहाँ जाना है? जयराज जी कहते हैं, बेटा मीटिंग है क्लाइंट से और अक्षय भी वहीं आ रहा है, तो जल्दी तैयार हो जाओ। पर डैड आज संडे है और इस टाइम मीटिंग। उसके सवालों से परेशान होकर जयराज जी बोलते हैं, पहले जाकर रेडी हो जाओ, रास्ते में बात करेंगे। अक्षय जी, आरुष और मीरा जी गार्डन में पहुंच जाते हैं। स्वीट ने बहुत अच्छे से तैयारियां करवाई हुई थी। एक तरफ चेयर टेबल रखे हुए थे, छोटा सा स्टेज बना था जिस पर व्हाइट और रेड बलून्स बिखरे हुए थे। बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे देखकर मीरा जी और अक्षय भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि बिना डांस के स्वीट को पार्टी या फंक्शंस अधूरे लगते थे। डांस की जगह पर उसने बहुत जगह खाली छोड़ रखी थी और वहीं कुछ दूरी पर खाने की व्यवस्था भी थी। कुल मिलाकर सब एकदम सिंपल सा था, जैसा रुद्र को पसंद है। रुद्र तैयार होकर बाहर आया, उसने भी 3 पीस सूट पहना था, सेट किए हुए बाल, गोरे रंग पर हल्की फुल्की बियर्ड, बिल्कुल किसी हीरो से कम पर्सनालिटी नहीं थी। रुद्र के मन में अब भी सवाल थे और जयराज जी उसके सवालों से बचते फिर रहे थे। गार्डन में गेस्ट का आना भी शुरू हो गया था। ऑफिस से भी अब सब लोग आ चुके थे, शिखा को छोड़कर। शिखा 2 दिन पहले ही जॉब छोड़कर चली गई क्योंकि उसके लिए अमीर खानदान से रिश्ता आया था और शिखा भी मान गई। उसे भी सिर्फ पैसा ही चाहिए था और इस रिश्ते में उसे काम करने की भी जरूरत नहीं थी। पार्टी में लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। अक्षय जी ने जयराज जी को कॉल करके आने के लिए कह दिया, तो वो रुद्र को लेकर निकल गए। इधर स्वीट अब तैयार ही नहीं हुई थी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 24। पार्टी में सारे गेस्ट आ चुके थे। कुछ ही देर में जयराज जी भी रुद्र के साथ पहुंच गए। रुद्र बोलता है, डैड हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो मीटिंग में जाना था, यहाँ गार्डन में क्यों आए हैं? किसी की पार्टी चल रही है। जयराज जी तो उसके सवालों से परेशान थे, तो वो बिना कुछ कहे ही आगे निकल गए। रुद्र भी मजबूरी में उनके पीछे चला गया। उसने जैसे अंदर जाने के लिए पैर बढ़ाया, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। रुद्र को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जयराज जी ने पलटकर उसे गले लगा लिया। जयराज जी ने कहा, हैप्पी बर्थडे माय सन। रुद्र तो बस आंखें फाड़े सब देखे जा रहा था। इतने में अक्षय जी, मीरा जी और बाकी सब भी बारी-बारी करके उसे विश करने लगे। पर जिसने इतना सब किया वही वहां नहीं थी। अब रुद्र की नजरें भी स्वीट को ढूंढने में लगी थी, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, वो तो अभी तक आई ही नहीं थी। कुछ ही देर में स्वीट एक लड़के और एक लड़की के साथ आते हुए दिखी। सबकी नजरें स्वीट पर ही थी और रुद्र तो बस पलक झपकाना भी भूल गया। स्वीट ने मस्टर्ड येलो कलर का डिजिटल प्रिंट स्कर्ट, उस पर नेवी ब्लू ब्रॉड बॉर्डर, येलो सीक्वेंस स्लीवलेस क्रॉप टॉप, उस पर डार्क ब्लू प्लेन फ्लोरल लेंथ जैकेट या कहीं श्रग, लंबे बालों को नीचे से कर्ल किया हुआ था, कानों में झुमके, नीली आंखों में गहरा काजल, लाइट रेड लिपस्टिक, एक हाथ में ड्रेस से मैच करती कांच की चूड़ियां, दूसरे में वॉच। बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो चलते हुए रुद्र के पास आई, पर रुद्र तो ऐसे खोया कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। स्वीट की आवाज से उसे होश आया। स्वीट ने कहा, हैप्पी बर्थडे रुद्र। आई एम सो सॉरी, हमें आने में लेट हो गया। हम रॉकी और उसकी बहन को लेने चले गए थे। रुद्र ने उसकी बातों का जवाब ना देकर रॉकी को देखने लगा। रॉकी की उम्र है कोई 26-27 रही होगी। ऊंचा पूरा कद, गोरा रंग, छोटी भूरी आंखें, घुंघराले काले बाल, कसरती बॉडी, व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस में वो भी कम नहीं लग रहा था। स्वीट ने रुद्र से कहा, रुद्र ये हमारा इकलौता फ्रेंड रॉकी और ये उसकी बहन परी। फिर रॉकी से कहा, और रॉकी ये रुद्र है जिन्हें आप नहीं जानते। ये तभी अक्षय जी ने बीच में कहा, अरे रॉकी बेटा आप कब आए? आजकल तो आप हमें याद ही नहीं करते, कहाँ बिजी हैं? और ये आपकी बहन, कभी मिलवाया नहीं आपने, बस इनके बारे में स्वीट से सुनते रहते हैं। फिर परी की तरफ देखकर बोलते हैं, कैसी हो बेटा आप? रॉकी नहीं आते, आप तो आ ही सकती हैं। जी मैं ठीक हूँ अंकल। रुद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रॉकी को देखकर। वहीं आरुष तो किसी और ही दुनिया में सैर कर रहे थे। जी हाँ, रॉकी की बहन परी को देखकर। परी उम्र में यही कोई 19-20 साल की, हाइट ज्यादा नहीं पर ठीक थी। गोरा रंग, रॉकी जैसी ही छोटी भूरी आंखें, कंधे तक आते बाल, पटियाला सूट, एकदम सिंपल पर खूबसूरत। रॉकी अक्षय जी के पैर छूते हुए कहता है, अंकल आप तो जानते ही हैं हम दोनों अकेले ही हैं और सारी जिम्मेदारियां मुझ पर। तभी मीरा जी कहती है, बेटा आप अकेले कहाँ हो, हम है ना। दोस्त की मॉम को अपनी मॉम समझो। स्वीट रॉकी के कंधे पर कोहनी दिखाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, हम तो इससे जब से मिले तब से यही कहते आए हैं। पर ये और तो और ये तो आज भी नहीं आते अगर हम इन्हें लेने इनके घर तक नहीं जाते। तुम तो अपनी दोस्त को भूल ही गए हो। इधर स्वीट को पता ही नहीं था कि कोई उसे बड़ी देर से गुस्से से घूर रहा है। रॉकी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, वो तुम ही थी जिसने हम भाई बहन को सहारा दिया, वरना हम गरीबों को कौन पूछता है। तुमने तो हेल्प करके किसी को बताया भी नहीं होगा। किसी को क्या, तुम्हारी फैमिली को भी नहीं पता होगा तुमने कितनी हेल्प की है। तभी स्वीट नाराजगी से कहती है, हमने तुम्हें और परी को हमेशा अपना माना है और अपना माना तो तुम्हें अकेले हालात से लड़ने कैसे छोड़ देते। अब ये सब छोड़ो और ये हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारे साथ होना हो हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और अब ये सब छोड़ो, हम पार्टी में हैं तो पार्टी एंजॉय करते हैं। रॉकी रुद्र से कहता है, सारी बातों में आपको विश करना भूल गया, हैप्पी बर्थडे। रुद्र स्वीट को देखते हुए कहता है, लोग तो इंसानों को भूल जाते हैं, तुम तो सिर्फ विश करना भूल गए। वैसे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। स्वीट को रुद्र का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें भर आई और वो वहां से दूसरी ओर चली गई। रुद्र ने उसे जाते देखा पर गुस्से के कारण उसे फर्क नहीं पड़ा। उधर आरुष परी से कहता है, आपको पहले कभी देखा नहीं, रॉकी भाई से कभी सुना नहीं आपके बारे में। बाय द वे आई एम आरुष कपूर, स्वीटी का छोटा भाई। जी मैं आपको जानती हूँ, आप ही के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपकी जूनियर। आरुष हैरानी से कहता है, मैंने आपको कभी देखा नहीं। जी अभी अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है और मुझे दी ने ही एडमिशन के टाइम बताया था आप भी इसी कॉलेज में हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे हेल्प लूं। आरुष खुश होते हुए कहता है, अरे ये भी कोई कहने की बात है, और तुम मुझे आरुष बुला सकती हो, कॉलेज वाली फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, तो अब हम दोस्त बन सकते हैं ना। परी हिचकिचाते हुए कहती है, जी पर आप सीनियर है तो। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई सीनियर जूनियर नहीं, बस फ्रेंड्स। ओके अच्छा मैं भाई के पास जा रही हूँ, वो वहाँ अकेले हैं। और वो रॉकी के पास चली जाती है और कुछ ही देर में स्वीट भी रुद्र के पास ना जाकर रॉकी के और परी जो कि अकेले खड़े थे वहीं आ जाती है और वो तीनों ही बात करने लगते हैं। रुद्र को दूर से खड़े होकर ये सब देख और तेज गुस्सा आने लगता है। तभी अक्षय जी और जयराज जी उसे स्टेज पर केक कट करने के लिए बुलाते हैं। रुद्र चले जाता है और पार्टी में आए बच्चों को भी बुला लेता है। स्टेज पर अक्षय जी, जयराज जी और कुछ बच्चे भी आने से स्टेज पर जगह नहीं बचती, पर रुद्र मीरा जी और आरुष को भी बुला लेता है, पर स्वीट को नहीं बुलाता और फिर केक कट करता है और सबको केक खिलाता है, पर स्वीट की तरफ देखता तक नहीं है। स्वीट की आंखें एक बार फिर बहने को तैयार थी, पर उसने उन्हें बहने से रोक लिया। रॉकी ये सब देख रहा था। केक कट होने के बाद एक बार फिर अक्षय जी और जयराज जी माइक लेकर खड़े थे। अक्षय जी बोले, हेलो एवरीवन, आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जयराज और हम फैमिली फ्रेंड हैं, और फ्रेंड ही नहीं, हम शुरू से ही बिजनेस पार्टनर्स भी रहे हैं। बस यहाँ मुंबई में हमने किसी से शेयर नहीं किया।
फिर वो जयराज जी की तरफ देखते हैं। जयराज जी कहते हैं, और अब हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं, मेरे बेटे रुद्राक्ष और स्वीट की एंगेजमेंट करके। सब लोग जोर-जोर से हूटिंग करने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। वहीं रुद्र और स्वीट हैरानी से सबको देखते हैं। फिर उन दोनों को ही स्टेज पर बुलाया जाता है। रुद्र जयराज जी के पास धीरे से जाकर बोलता है, डैड इतनी भी जल्दी क्या थी? एक बार बता तो देते। स्वीट को ये सुनकर और बुरा लगने लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है। जयराज जी धीरे से बोले, बेटा हमें इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला, और वैसे भी बाद में करते तो आज क्यों नहीं? उसके बाद दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। दोनों की रिंग बहुत ही सुंदर थी। दोनों की रिंग लगभग सेम ही थी। जहाँ रुद्र की रिंग में व्हाइट कलर का बड़ा डायमंड था, तो स्वीट की रिंग में छोटा। पर वो दोनों अब बुझे-बुझे से लग रहे थे, पर किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और फिर म्यूजिक शुरू होते ही कुछ डांस में लग गए, कुछ खाने और कुछ ड्रिंक्स में, और कुछ गप्पे मारने में। रुद्र भी मीरा जी के पास जाकर उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए ले गया, तो आरुष भी रॉकी से पूछकर परी को अपने साथ डांस के लिए ले गया। रॉकी ने स्वीट को अकेले देखा, तो उसने भी स्वीट से डांस के लिए कहा, तो स्वीट भी मान गई। वो डांस करते हुए बातें करने लगी। रॉकी स्वीट से कहता है, तुम अपन को कुछ ठीक काई को नहीं लग रही, और पहले तो तुमने कभी रुद्र के बारे में बात तक नहीं की, फिर ऐसे अचानक। वो सॉरी। फिर वो सारी बातें बताती है। रॉकी नाराजगी से बोलता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। स्वीट ने कहा, हम तुम्हें बता देते तो तुम अपना सारा काम छोड़कर हमारे पास आ जाते, और हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। इसके बाद दोनों डांस करते हुए ही इधर उधर की बातें करते हंसते रहे। रुद्र ने जब दोनों को देखा तो उसकी मुट्ठियां तन गई। उसने मीरा जी को अक्षय जी के पास छोड़ा और एक तरफ जाकर बैठ गया। स्वीट को भी प्यास लगी, तो वो रॉकी से कहकर पानी पीने चली गई। उसकी नजर रुद्र पर चली गई, तो उसे फिर वही सब कुछ याद आया। स्वीट को बहुत बुरा लग रहा था। सुबह से या कह लो 5-6 दिनों से इस पार्टी के लिए तैयारी, सबको इनवाइट करने से लेकर सब कुछ उसने अकेले किया, और रुद्र ने एक बार भी उससे ठीक से बात तक नहीं की, और वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई और वॉशरूम की तरफ चली गई और रोने लगी। रुद्र भी गुस्से से उसके पीछे पीछे चला गया। रुद्र को वहां देखकर स्वीट जाने लगी, तो रुद्र ने उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़कर उसे दीवार से लगा दिया। रुद्र प्लीज छोड़िए। रुद्र ने